मोहित शर्मा जी किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह जो योगी जी का फरमान आया कि सड़क पे जो नमाज पढ़ेंगे फिर उसके बाद उनके मंत्री करे उल्टा करके सीधा कर देंगे हम लोग। देखिए ऐसा है, ये उल्टा करके सीधा कर देंगे ना। पहली बात तो ये है कि अगर ये लोगों को इतना ही सीधा करना जानते तो योगी जी की सरकार के राज में बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता, योगी जी की सरकार के राज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता। तो बड़ी बात यह है कि जिनको सीधा करना चाहिए उनको तो ये सीधा कर नहीं पा रहे। और अगर आप इतना ही सीधा करने की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही मीठी ईद गई है ना, कैसे तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार और तमाम बड़े बड़े नेता जामा मस्जिद पे खड़े होकर कैसे रोजा इफ्तारी कर रहे थे, कैसे खा रहे थे, वो सबने देखा है। तो आप ये जो जनता को पागल बनाने का काम करते हो ना अपने वोट के लिए, देश में हिंदू और मुसलमान करते हो आप, ये सबको पता है कि आपको नफरत सिर्फ इस देश के गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू से है, वरना आप पैसे वाले मुसलमान से तो इतना प्यार करते हो कि यूसुफ भाई की लुलु मॉल का उद्घाटन करने चले जाते हो। प्रधानमंत्री ऐसे भगते हुए आते हैं जैसे कुंभ में खोए हुए भाई हो, करण अर्जुन हो, ऐसे गले मिल रहे हैं शेखों से, कभी शेखों की पप्पियां लेते हैं। तो ये जो आपकी जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है ना, ये सबको समझ में आती है। आप किस तरीके से जनता का पागल बनाते हो। और आपको अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो जो आपकी पार्टी में मुसलमान हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दो। उनको क्यों नहीं निकालते आप अपनी पार्टी से बाहर, बताइए आप मुझे। चले कि मोहित जी शिफ्ट में नमाज पढ़ लेंगे मुसलमान, क्या दिक्कत हो जाएगी? ऐसा है, शिफ्ट में पढ़े, चाहे इनोवा में पढ़े, चाहे क्रिस्टा में पढ़े, तुम्हारा दिमाग क्यों चल रहा है? तुम्हारे से पूछ के पढ़ेंगे। तुम गवर्नर हो, हर चीज का एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है, समझ रहे हो? अब एक बात मुझे बताओ, मैं कहूं कि लंच के टाइम पर डिनर कर लो, डिनर के टाइम पर लंच कर लो, तो कर लोगे? इनको तो यही नहीं पता होगा कि लंच और डिनर क्या होता है, क्योंकि इनको तो खाना ही गोबर है दोनों टाइम और पीना ही गोमूत्र है। तो जिस मर्जी टाइम पे पी लो, जिस मर्जी टाइम पे खा लो, उसका इनको कोई टाइम टेबल नहीं है। ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ईद जो है वो हर दिन नहीं आती, ठीक है, साल में एक बार आती है, वैसे साल में 2 बार आती है। तो अगर मुस्लिम भाई 30 मिनट 35 मिनट के लिए रोड को बंद करके वहां पर नमाज अदा कर लेंगे तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे ये बताइए। तो रोड नमाज के लिए बना है क्या? है रोड नमाज के लिए बना है क्या? तो रोड आपके डैडी की सभा के लिए बना है? हैं? जब आपके डैडी उस रोड पर सभा करते हैं तब तो आपने कभी अपने डैडी से सवाल नहीं किया? कभी सवाल किया है आपने? बताइए ना। अब तो इनका हाथ भी बड़ा टाइट हो गया। कभी आपने पूछा है कि जो चुनाव प्रचार करते हो आप, इतने बड़े बड़े भोंपू लगाते हो, जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको सांस की तकलीफ है या जो तमाम पेशेंट घर के अंदर पड़े हुए हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है जब नेताजी की रैली निकलती है या मोदी जी का काफिला निकलता है तो रोड को जाम कर दिया जाता है, आधे घंटे पहले रोड को बंद कर दिया जाता है। तुम्हारे फूफा लगते हैं जो उनसे सवाल नहीं करते। आप तो पत्रकार हो, कभी पूछा है मोदी जी से ये सवाल? बताइए, पूछा है? नमाज के नाम पे इसको तकलीफ इतनी मुसलमान है? उत्पात मचाएंगे मुसलमान नमाज के नाम पे। क्या मचाएंगे? उत्पात उत्पात, कितनी बार कान खोलकर सुनिए, उत्पात मचाएंगे। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे तो कान एकदम खुले हुए हैं, कान तो आपके बंद हैं, समझ रहे हैं? कान आपके बंद हैं क्योंकि आप सरकार की बुराई नहीं सुन सकते। ये मुझे बता दो, 1947 में ये देश आजाद हुआ, 1947 से लेकर अब तक हमेशा से नमाज हो रही है, देश की आजादी से पहले भी हो रही है। कितनी जगह उत्पात मचाया, जरा बताना, बता दो आप मुझे, बताइए। अरे बता दो भैया, ये खुद मुस्लिम है, वसीम रिजवी जैसा मुसलमान, यही बता दे भाई, बता दो वसीम रिजवी साहब, बताओ ना। इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। सड़क जाम होगा कि नहीं होगा? ये मुझे बताओ कि जब इनकी रैलियां निकलती हैं तो सड़क जाम नहीं होता? या सारे नेता कार्यकर्ता सब मिस्टर इंडिया का चश्मा लगा लेते हैं कि अगर लाल रंग का चश्मा पहनोगे तो ही दिखाई देंगे क्योंकि मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है ना? तब तो तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो जाता होगा, तब तो तुम मोदी जी से सवाल ही नहीं कर सकते। ये उस किस्म के पत्रकार हैं जो कभी झालमुरी के फायदे गिनाते हैं, अब मेलोडी के फायदे गिना रहे हैं। आप पत्रकार कम, सरकार के प्रवक्ता ज्यादा हैं, लेकिन समझ मोदी रहे जी हैं? कह रहे हैं हमारे पास में रास्ता और भी है, अगर नहीं माने तो। अच्छा, तो उनसे ये पूछो कि वो रास्ते तुम्हारे बलात्कारियों पे कारगर साबित क्यों नहीं होते? और मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा जो धाकड़ है, जो सड़क को ही गंदा कर रहा है, उस धाकड़ पे तुमने कुछ बोला? मुझे ये बताओ, वो धाकड़ जो पूरी सड़क को गंदा कर रहा है, आप तो, नमाज तो एक धर्म का काम है, लेकिन वो धाकड़ जो सड़क को गंदा करने का काम कर रहा था, सड़क पर ही अश्लीलता मचाने का काम कर रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बताइए आप मुझे, उसको लेकर आपने कभी सवाल किया सरकार से?
बताइए। मोहित शर्मा, राहगीरों को दिक्कत होगा ना, नमाज पढ़ेंगे मुसलमान सड़क पे तो। देखिए, राहगीरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि राहगीर तो इस देश में देश की आजादी के बाद से ही हैं। लेकिन सरकार के चमचों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इनके सरकार के जितने भी ये प्रवक्ता है ना, दलाल प्रवक्ता, ये वाले, ये मीडिया के पत्रकार नहीं है, ये सरकार के प्रवक्ता हैं। मीडिया का मतलब और अर्थ आप क्या समझते हो? एक भी टीवी चैनल वाला आप टीवी खोल कर देख लो जो ये इस पे चर्चा कर रहा हो कि 2 रुपए अगर दूध पे बढ़े तो आम जनता को क्या तकलीफ होगी। कोई चर्चा नहीं है। पेट्रोल डीजल पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, एपस्टीन फाइल पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है हिंदू मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिद पे। और बड़ी बात ये कि इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन जैसे जो सरकार, इन जैसे पेड वर्करों को, इन जैसे पेड पत्रकारों को जो पैसा दे रही है ना सरकार, वो इनका पैसा बंद हो जाएगा। क्योंकि मुसलमानों ने अपील कर दी है, मुसलमानों ने अपील कर दी और कह दिया है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अब वो जगह जगह जाकर जो गौ रक्षा के नाम पर दंगे मचाने का काम करते हैं, उनका तो हलक से निवाला ही नहीं उतर रहा। वो तो गूंगे पड़ गए, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही कि ये क्या हो गया। कह रहा मिथुन का कुर्बानी होगा। अरे आप मिथुन का करो, अमिताभ का करो, कादर खान का करो, जिस मर्जी का करो। आप मुझे ये बताओ ना, अब एक बात मुझे बताओ, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। अब एक बात आप मुझे बताओ कि क्या है मिथुन, क्या है और नॉर्मल गाय क्या है? हैं? बताओ ना आप मुझे। नॉर्थ ईस्ट में मिथुन है, अच्छा, यूपी बिहार में गाय है। विदेशी गाय है वो। असल में क्या है, बाकी के सारे इंसान हैं, समझ रहे हैं? ये गधे हैं, ये गधे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े गधे हैं कि ये लोगों को इतनी शर्म लिहाज नहीं बची कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनकी चर्चा छोड़कर इनकी चर्चा टोटल हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद पे रहती है। और बिल्कुल भी शर्म इनको नहीं है इस बात की। आपको नमाज से कोई दिक्कत नहीं है? किसको? मेरे को क्यों दिक्कत होगी भाई? हाँ? मेरे को क्यों दिक्कत आप होगी? कहीं जा रहे होंगे, इमरजेंसी में फंस गए उस नमाज के पीछे तो? ऐसा है, पहली बात तो ये, मेरी बात सुन लो। हाँ? अब एक बात आप मुझे ये बता दो कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर से निकल कर जाते हैं, ठीक है, तो पूरे दिन घर से ही बाहर नहीं निकलते आप। और भी 10 रास्ते होते हैं, और भी 10 रास्ते होते हैं। ये नहीं होता कि एक इलाके की सारी गलियों को मुसलमान बंद कर देते हैं। एक इलाके में जो सबसे बड़ा जगह होती है, जो सबसे बड़ा रोड होता है, वहां पर बैठकर नमाज अदा करी जाती है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी सूचना के लिए बता दूं कि ईद की नमाज सरकारी छुट्टी होती है, जिस दिन तमाम जगह बंद रहती हैं, तमाम स्कूल कॉलेज तमाम जगह जो हैं वो बंद रहती हैं। लेकिन आप लोगों को इतनी तकलीफ और दिक्कत है कि ये सवाल कभी आपने सरकार से नहीं पूछा कि जब आपके चुनाव अनाउंस होते हैं तो चुनाव अनाउंस के टाइम पर रेगुलर रोज डेली आपकी सभाएं होती हैं, रोज रोड बंद रहता है, प्रधानमंत्री आ जाएं तो पूरा चक्का जाम कर दिया जाता है, एक दिन पहले से लोगों को निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, छत पर स्नाइपर खड़े कर दिए जाते हैं। अब बड़ी बात यह है, आप मुझे ये बताओ, जो लाल किले पे आप देखते हैं ना 15 अगस्त वाले दिन जब मोदी जी आते हैं, उस लाल किले के रोड को बंद किया जाता है, जबकि वहां पर से लगे कई अस्पताल हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जीबी पंत अरबिन हॉस्पिटल, वो वहां पर लगा हुआ है। तब आपने कभी सरकार से सवाल किया है कि लोगों को दिक्कत होती है, मोदी जी ना आए झंडा लहराने? लेकिन इस मोहित योगी शर्मा आदित्यनाथ जी- तो कह दिया ना कि अगर आप पढ़ रहे हैं सड़क पे नमाज तो इलाज होगा। ऐसा तैयार है, रहिएगा। पहले मेरी बात सुनो। हाँ। योगी आदित्यनाथ हमारा नौकर है, हम मालिक आदमी हैं, समझ गए आप? नौकर इसलिए है कि मुख्यमंत्री को जनता चुनती है, ये समझ लीजिए। मुख्यमंत्री को जनता चुनती है, जनता, मुख्यमंत्री जनता को नहीं चुनता। तो दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर हिंदू भाई जब कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं तो मुस्लिम भाई उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं, और यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। तो अगर आधे घंटे 30 मिनट 35 मिनट अगर मुसलमान भाई सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे तो उससे आपको तकलीफ क्या है? हिंदू भाई कावड़ यात्रा निकालते हैं तो सड़क जाम नहीं करते ना मुस्लिम भाई की तरह। ऐसा है, जागरण होता है, सुंदर कांड होता है, समझ रहे हैं? सड़क आप जाम किस किया धर्म जाता से है हैं? मोहित शर्मा। नहीं, मैं एक मिनट मुझे बताओ, सुंदर कांड कहाँ होता है? सड़क सुंदर जाम करके होता है। क्यों नहीं होता? आप सड़क किस पर ही होता सुंदरकांड में गए है। थे? जागरण, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर के पास सुंदरकांड होता है, जागरण होता है, वो रोड पर होता है। आपका कौन सा धर्म मजहब है, जरा मुझे आप बताओ। आप मुझे बताओ ना, आपका कौन मोदी सा के है? चमचे हो। आपका कौन सा है? मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ पहले, उसके बाद मैं अपने धर्म से आता हूँ, सनातन धर्म से। और मैं मुसलमान के साथ खड़े हैं? किसके? मुसलमान के क्यों नहीं साथ खड़े? मैं तो भारत में रहने वाले प्रत्येक भाई के साथ खड़ा हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई मुसलमान सिख या ईसाई से नहीं, हमारी लड़ाई चाइना से है, हमारी लड़ाई अमेरिका से है, वो भी डेवलपमेंट की।
हथियारों की नहीं, डेवलपमेंट की। हम भारत को तरक्की कराना चाहते हैं। हम यंग जनरेशन है, आप लोगों की तरह गधे घोड़े खच्चर थोड़ी हैं। हम अनाज खाते हैं, आप लोगों की तरह गाय का गोबर थोड़ी खाते हैं। हमें इतना दिमाग है कि गाय का दूध पिएंगे तो ताकत मिलेगी। आप लोगों पे तो दिमाग है ही नहीं, तभी तो आप गाय का गोबर खा रहे हैं। हाँ, सड़क जिहाद करना बंद करे, वरना योगी जी आपका इलाज पहले करेंगे। किसका? योगी ऐसा है, सुनो, हाँ। जो आपके डैडी है ना, अपने डैडी के साथ में आप भी खड़े हो जाना। अगर करा लो इलाज तो बता देना, समझ गए? ये जो आप बता रहे हो ना, ये नमाज ही नहीं नहीं सुन, पढ़ेगा अरे तो पहले आपका मेरी इलाज बात कैसे सुन लो मेरी बात। आप जो सड़क जिहाद और ये तमाम जिहाद जो आप बोल रहे हो ना, जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और वो जो हिंदू बेटी होती है, तब तुम्हारे मुंह पर ताला लग जाता है या गले में फेविकॉल अटक जाता है? तब तो अपने डैडी से एक बार भी सवाल नहीं करते होंगे। और इतना सवाल पूछने का शौक है ना, तो ये मोगली वाला चश्मा लगा के तब सामने आओ, इस सवाल का जवाब सामने दूंगा, ताकि पूरे देश को आपका चेहरा तो पता चले, तब आपको लोग सड़क पर बताएंगे। लेकिन मोहित शर्मा, जय हिंद, नया जय भारत। शब्द जो लाए हैं सड़क जिहाद, किस तरह देख रहे हैं? मुसलमानों का कौन अपमान लेके नहीं आया है? है? कौन लेके आया ये है? पत्रकार जो लाया गोदी मीडिया। ये पत्रकार, इनका तो काम ही यही है, इनका तो काम ही यही है। अभी इस पत्रकार को आप सामने बुलवा लो और सामने बुलवा के मैं इससे 4 सवाल पूछूंगा, ये चारों का सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, वरना मैं कहता हूँ आइए आप पहले पत्रकार। एक सवाल का जवाब दीजिए कि सड़क पर क्यों सड़क करवाते सामने हैं? है? सड़क पर क्यों करवाते हैं नमाज, इसका जवाब अब दीजिए। मैं आपको फिर बताता मैं आगे हूँ। आता हाँ, हूँ। मैं अब आप आगे आ जाएंगे। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फिर ये मेरे सवाल का जवाब देंगे। अब सुनिए मेरी बात। सड़क पर नमाज मुसलमान इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नमाज का एक समय होता है। हाँ। एक समय होता है जिस समय पर सारे मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर, जैसे हिंदू धर्म में पूजा का एक मुहूर्त होता है ना, वैसे ही एक ईद की नमाज का टाइम होता है कि ईद की नमाज इतने बजे शुरू होगी, तो सारे मुस्लिम भाई एक साथ बैठकर, एक कतार में बैठकर जब वो नमाज पढ़ते हैं। अब सुन लीजिए, इसका दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं। अगर सरकार को ये लगता है कि भाई इस एरिया में इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं है कि सारे लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ सके, तो सरकार को किसी ग्राउंड का इंतजाम कर देना चाहिए कि भाई सारे लोग उस ग्राउंड में आकर नमाज पढ़ें। अब आप इधर आ जाइए। अब आप इधर आ जाओ। यही काम रह गया कि आप किसका? नमाज करवाएगा। तो सरकार का यही काम रह गया हिंदू मुसलमान करने का है। सरकार नीट के पेपर पे जवाब नहीं देगी, सरकार बेरोजगारी पर जवाब नहीं देगी, सरकार महंगाई पर जवाब नहीं देगी। अब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। महोदय मोगली पत्रकार, जरा इधर आइए। हिंदू मुस्लिम अरे तो इधर आप आइए कर रहे ना, हैं TRP के लिए। अरे इधर तो आ हिंदू जाओ। मुस्लिम तो आप कर रहे हैं आप, TRP मैं के इनको लिए। लेके आता हूँ, आइए आइए। अरे आइए, भाग गए। अरे आइए तो इधर आइए। ऐसे बोलिए ना, सुन लीजिए गिलगिला क्यों मेरी है? बात जवाब सुनिए। दीजिए। अरे मेरी बात गिलगिलाइए सुनिए, नहीं। अरे सुनिए, हाँ। आप सुन लीजिए। इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि मोदी का पत्रकार है। जैसे मोदी ने बोला 15 लाख आएंगे, बाद में कह दिया जुमला है। अभी कह रहे कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दो फिर मैं आ जाऊंगा। मोदी का भक्त है ना, तो कैसे आ जाएगा सामने? आओ भक्त इधर, आओ भक्त, आओ भक्त। और अब तो जवाब भक्त, दीजिए, अब तो बिलबिलाइए रुक मत। जाओ, जवाब सुन तो लो दीजिए, बिलबिलाइए भक्त, मत। अब तो रुक जाओ। पूरा देश तो तुमने बर्बाद कर दिया, देश में नफरत पैदा कर दी। जो भाई सदियों से इस देश में मिलकर रहते थे, जो भाई एक साथ मिलकर दिवाली और रमजान मनाते थे, उनको तुमने कितना लड़ाओगे? और अपनी इस घटिया पत्रकारिता के लिए, इस घटिया भोंपू के लिए शर्म आनी चाहिए, किस शर्म। भाईचारा की बात और कर सुन रहे हैं? लीजिए, किस भाईचारा की बात कर रहे हैं? एक गाय को पूछते हैं आप, किसको? अरे एक गाय को कुर्बानी देते वो भाई भाई हो गए। अच्छा मेरे को ये बता दो, तो वो तुम्हारे फूफा की जो सरकार है, तुम्हारे फूफा, तुम्हारे डैडी नरेंद्र मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? कभी मोर का शिकार होते हुए देखा है? क्योंकि मोर क्या है भारत का? गधे महोदय बताइए, अरे आप बताइए भारत का ना। राष्ट्रीय पक्षी, इसको ये नहीं पता। ये मोदी भक्त का पत्रकार है, ये समझ लो आप। कितना पढ़ा लिखा, इसीलिए तो सामने नहीं आ रहा। जिस तरीके से मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कोई मोर का शिकार नहीं करता। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बना दें तो गाय का भी शिकार नहीं होगा। अभी मुस्लिम भाइयों ने कहा ना कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, तब तो तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। ये जो मुंह से गुटखा चबा रहा है, इस गुटके को थूक कर इधर आ भैया। जय हिंद, जय संविधान।